अब अपने आ जाते हैं स्टॉक एनालिसिस ऑफ जेटीएल इंडस्ट्रीज। ठीक है, जेटीएल इंडस्ट्रीज क्या है? जेटीएल इंडस्ट्रीज एक पाइप और वो सब मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी है। तो अपने स्टार्ट कर देते हैं, अ लीडिंग इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर ऑफ स्टील ट्यूब्स, पाइप्स एंड एलाइड प्रोडक्ट्स। ठीक है, स्टील ट्यूब्स और पाइप्स कहाँ कहाँ पे काम आता है? एक रेसिडेंशियल मतलब जो रियल एस्टेट सेक्टर होता है उसमें बहुत ज़्यादा काम आता है, इंडस्ट्रीज में भी बहुत जगह पे काम आता है, और अभी गवर्नमेंट का जो एक जल जीवन का मिशन चल रहा है उसमें भी बहुत ज़्यादा काम आता है। ठीक है, द कंपनी जेटीएल इज अ मेजर प्लेयर इन स्टील इंडस्ट्री एंड दे हैव अ डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। ठीक है, सेक्टर्स कौन कौन से करती है? एग्रीकल्चर, क्योंकि जल जीवन मिशन में भी लगेगा, हर घर जल में लगेगा, प्लस जो इरिगेशन के लिए जो पाइप्स चाहिए होते हैं वो भी ये लोग कर देते हैं। तो एग्रीकल्चर, वाटर ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस में भी ये लोग इनका प्रोडक्ट जाता है। ठीक है, अच्छा, दे हैव अ वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, 1000 डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड रिटेलर्स है 20 कंट्रीज से भी ज़्यादा में। ठीक है, एक्सपोर्ट बहुत बड़ा फिगर नहीं है बट है। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, थोड़ा सा एग्जैजरेट करने के लिए ये बताती भी है कि हम लोग 20 से ज़्यादा कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं, भले ये छोटा पोर्शन ही कर रहे हो। ठीक है, ओके, सो 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसका कैपेसिटी है 5,86,000 मेट्रिक टन पर एनम, एंड उसको कैपेसिटी को इंक्रीज करके ये लोग इस साल के अंदर ही इनका टारगेट है कि 1 मिलियन टन पर एनम का कैपेसिटी करना है, मतलब 80% के करीब का कैपेसिटी एक्सपेंशन होगा इन लोग का। ठीक है, कीप दिस इन माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रोडक्ट्स क्या क्या है इनका? एक ERW ब्लैक एंड हॉलो स्टील ट्यूब्स है, सोलर मॉड्यूल के माउंटिंग स्ट्रक्चर्स है, और गैल्वेनाइज्ड पाइप है। गैल्वेनाइज्ड पाइप क्या होता है? वो जो पाइप होते हैं उसके ऊपर एक केमिकल ट्रीटमेंट करती है जिसको बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन, वो गैल्वेनाइज्ड पाइप होता है। क्लाइंटेल में कौन कौन है? टाटा पावर, भेल, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, अशोका लेलैंड एंड सीमेंस, ये इनके टॉप 5 क्लाइंट्स हैं। ठीक है, और अभी रिसेंट में कंपनी ने नाभा स्टील एंड मेटल नाम की एक कंपनी है उसको एक्वायर किया है, उसका 67% स्टेक इन्होंने खरीदा है फॉर एक्सपेंशन ऑफ देयर कैपेसिटी। देखो, जो एक्सपेंशन होती है ना, बिजनेस की एक्सपेंशन दो तरह से होती है, एक होती है ऑर्गेनिक, एक होती है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मतलब कि हमने खुद अपनी एक फैक्ट्री बनाई और फैक्ट्री बना के हमने अपना मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करा बिकॉज हमारा डिमांड बहुत ज़्यादा आ रहा है। और एक इनऑर्गेनिक ग्रोथ होती है कि दूसरी एक कंपनी को ही टेक ओवर कर लेना। ठीक है, इनऑर्गेनिक ग्रोथ का अगर आप लोग को एग्जांपल देखना है तो मदरसन सुमी को डिटेल में पढ़ो, संवर्धना मदरसन जिस जो कंपनी का नाम है संवर्धना मदरसन, उसको आप लोग पढ़ोगे तो लास्ट 3 सालों में, कोविड पीरियड से लेके 4 साल, कोविड पीरियड से लेके अभी तक उन्होंने जिस लेवल की इनऑर्गेनिक ग्रोथ करी है अपनी कंपनी में, दैट इज मतलब अनप्रेसिडेंटेड। ठीक है, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको तुम लोग देख सकते हो अगर इनऑर्गेनिक ग्रोथ ऑफ अ कंपनी के बारे में रियल लाइफ केस स्टडी पढ़ना है तो। ठीक है, क्वार्टरली सेल्स अगर अपने देखें तो क्वार्टरली सेल्स इनकी मोर और लेस बढ़ ही रही है, ऑपरेटिंग मार्जिन 7 से 8% के बीच में रहती है। राइट, ईपीएस 1.5 रुपये से लेके 117 है, मतलब ईपीएस मोर और लेस आप देखोगे तो हर क्वार्टर में इंक्रीज ही हो रहा है, तो उस हिसाब से ये लोग काम सही कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं लास्ट 3 साल में। देखो लास्ट 4 साल से क्या हुआ है, मार्च का 230 करोड़, 21 में 435 करोड़, 22 में 1300 करोड़, 23 में 1547 करोड़, 24 में 2000 करोड़, और अभी लास्ट 4 क्वार्टर में 2051 करोड़। तो ये लोग जो कर रहे हैं, ये लोग इनकी ग्रोथ अच्छी खासी हो रही है। उसका जो नंबर है CAGR वगैरह वो मैं बता दूंगा, और इनकी जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो 7 से 8%। ठीक है, बहुत जेन्युइन देखो ये चीज़ें दिखती है। ये सारे नंबर्स अगर आपके ऑपरेटिंग मार्जिन किसी कंपनी के बहुत करेक्ट, मतलब बहुत सेम लाइंस पे होते हैं, बहुत आसपास ही होते हैं, बहुत मेजर वेरिएंस नहीं होता है, तो दिस इज़ अ गुड सिग्नल बेसिकली। ठीक है, ईपीएस अगर अपने देखें तो ईपीएस 95 पैसा का ईपीएस था, फिर वहाँ से डबल हो गया 1.89, फिर वहाँ से ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गया 5.16, फिर थोड़ा सा एक मतलब 22 से 23 में इनका ग्रोथ थोड़ा सा लिमिटेड हुआ है, तो वो 5.34, फिर वहाँ से थोड़ी सी और अच्छी ग्रोथ हुई अराउंड 20% की 6.56, अब वहाँ से मतलब एज ऑन मार्च 24, और टीटीएम में भी इनकी ग्रोथ ही दिख रही है। ठीक है, तो कंपनी ओवरऑल धीरे धीरे कुछ सालों में फास्ट, कुछ सालों में धीरे धीरे, बट लास्ट 5 सालों में बहुत बड़ी ग्रोथ हुई है कंपनी में, 230 करोड़ से 2000 करोड़, मतलब 9x से भी ज़्यादा, ऑलमोस्ट 10x का नंबर्स इन्होंने छू लिया है, तो विच इज़ वेरी गुड फॉर द कंपनी। अब ये देखो क्या है, सेल्स ग्रोथ कंपाउंडेड लास्ट 10 ईयर्स में 36% है, और लास्ट 5 साल में स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है 45%, 3 ईयर्स में और ज़्यादा स्पीड बढ़ी है। ठीक है, तो ये अगर ये अपने देखते हैं तो कंपनी बहुत अग्रेसिवली ग्रो कर रही है। एंड व्हाट अबाउट द प्रॉफिट्स? देखो प्रॉफिट 10 ईयर्स का अगर CAGR देखे तो 70%, 5 ईयर्स का 50%, 3 ईयर्स का 77%,
सो कंपनी लास्ट 10 सालों से बहुत अग्रेसिवली ग्रो कर रही है, और उसके कंपैरिजन में प्राइस का CAGR क्या है? 10 ईयर्स में 45%, 5 ईयर्स में 96% का CAGR, 3 ईयर्स में 38% का CAGR, 1 ईयर में माइनस, मतलब नेगेटिव रिटर्न्स है। अब इसमें एक चीज़ समझो, कंपनी का वैल्यूएशन हम लोग किस हिसाब से करते हैं? प्रॉफिट के हिसाब से, कि कितना प्रॉफिट ग्रो हुआ और कंपनी का प्राइस कितना बढ़ा, वो एक उसी से एक वैल्यूएशन निकल के आता है, राइट? अब देखो पिछले 10 सालों में 70% के CAGR ग्रोथ से कंपनी ने अपना प्रॉफिट का इंक्रीज किया, बट कंपनी का प्राइस कितना बढ़ा है? सिर्फ 45%। तो ये 10 साल का इनका जो ये 35% का जो ये डिफरेंस है ना, सॉरी 25% का जो ये डिफरेंस है ना CAGR बेसिस पे, कैलकुलेट कर लो, बहुत बड़ा डिफरेंस है ये। तो यहाँ पे अपेरेंटली एक अंडर वैल्यूएशन दिखती है। डिस्क्लेमर फिर से दे रहा हूँ, यहाँ पे कोई बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पॉइंट्स आपको कंसिडर करने हैं। वैल्यूएशन समझने के लिए ये पॉइंट कंसिडर करना ज़रूरी है, ठीक है? कंपनी लास्ट 10 सालों में 70% पर ईयर करके ग्रो की है ऑन एन एवरेज, बट स्टॉक का प्राइस सिर्फ 45% करके बढ़ा है ऑन एन एवरेज एवरी ईयर। तो यहाँ पे एक वैल्यूएशन का गैप है 25% CAGR फॉर 10 ईयर्स, बहुत बड़ा पैसा होता है, बहुत बड़ा नंबर आता है, ठीक है? ये देखना है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे तो विच इज गुड, ठीक है? 10 साल का CAGR, 10 साल का एवरेज इज 26%, 5 ईयर का एवरेज इज 25%, 3 ईयर्स का एवरेज इज 25%, एंड लास्ट ईयर 19%। आगे चलते हैं। बैलेंस शीट का फिगर्स तुम लोग खुद ही देख सकते हो, इसमें कुछ ऐसा मेजर बताने के लिए है नहीं। बोरोइंग्स एक नंबर है जो बहुत कम है इनकी, सिर्फ 20 करोड़ की बोरोइंग्स है। और राइट, रेशियोज एक बार देख लो तो कोई भी कंपनी देखो, यू ऑलवेज ट्राई टू लिसन टू बिग इन्वेस्टर्स। वॉरेन बफे जरूर देखो, एक मोनिश पबराय हैं, उनका भी आप वीडियो ज़रूर देखो, वहाँ पे भी एज पर हिम ऑल्सो, एंड आप रामदेव अग्रवाल सर का भी अगर सुनोगे तो जो ये 30 डेज से 40 डेज के अंदर अंदर वाला, जनरली 30 डेज के अंदर अंदर जिनका पैसा रोलिंग हो जाता है, डेटर्स डे क्या होता है? 30 डेज के अंदर आपके डेटर्स आपको पेमेंट कर देते हैं, जिसको माल बेचे वो 30 डेज में पेमेंट करते हैं। तो ये जो 34 डेज भी है ना, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड, ठीक है? मतलब ऑलमोस्ट 12 टाइम्स ईयर में पैसा घूम जाता है आपका, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्वेंट्री डेज इज ऑल्सो 31 विच इज ऑल्सो वेरी गुड, ठीक है? लेकिन इनका पेबल इनको थोड़ा सा फास्ट पे करना पड़ता है। बट क्या होता है, जब कंपनी धीरे धीरे ग्रो करती है, जब उनके नंबर ऑफ सप्लायर्स वगैरह बढ़ते हैं ना, तो ये जो नंबर है ये भी बढ़ जाता है, ठीक है? तो इनका मतलब बेसिकली आप अगर देखोगे तो इनको थोड़ा सा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट रहता है, ठीक है? आगे चलते हैं अपने। प्रमोटर शेयर होल्डिंग थोड़ी सी कम दिख रही होगी आपको कि लास्ट क्वार्टर से सितंबर में अभी कम हुई है, बट इनका प्रेफरेंशियल इशू आया, आई थिंक QIP आया था, उसके कारण हुआ है। FIIs का नंबर देखो कितना, 5.82% से 9.8% हो गया। DIs का नंबर 0.3% से 1.89% हो गया, ठीक है? तो ये एक बहुत अच्छा सिग्नल यहाँ पे है फॉर द कंपनी। अब मैनेजमेंट गाइडेंस क्या दे रही है? मैनेजमेंट गाइडेंस दे रही है कि 1 मिलियन टन कैपेसिटी इन लोग को पहुंचना है इसी साल में, फाइनेंशियल ईयर 25 में 1 मिलियन टन, एक्सपैंड टू 2 मिलियन टन बाई फाइनेंशियल ईयर 28, मतलब फाइनेंशियल ईयर 28 मतलब 27-28। तो नेक्स्ट 3 सालों में इनका कैपेसिटी और भी डबल हो जाएगा, मतलब यहाँ से 5,80,000 से 80% बढ़ रहा है, और 25 से 28 नेक्स्ट 3 ईयर्स में वो भी डबल हो जाएगा, ठीक है? तो ग्रोथ एक्सपोनेंशियल ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। एबिटा पर टन एक्सपेक्टेड टू रीच 5,000। तो अगर इनका 25 में अगर 1 मिलियन टन अगर हो जाता है तो विच मीन्स 500 करोड़ का एबिटा, जो अभी 161 करोड़ है, ठीक है? वो भी ऑलमोस्ट 3 टाइम्स से भी ज़्यादा हो जा रहा है इनफैक्ट, ठीक है? रेवेन्यू ग्रोथ अगर अपने देखें तो 30 से 35% बोल रहे हैं ये लोग फॉर फाइनेंशियल ईयर 25। लेकिन अगर अपने फर्स्ट क्वार्टर का इनका रिजल्ट देखें, फर्स्ट क्वार्टर का अगर अपने इनका रिजल्ट देखते हैं तो इनका सेल्स का ग्रोथ हुआ है 35% से कम ही है, ठीक है? तो ये हम लोग को रखना है, विच मीन्स कि दे आर एक्सपेक्टिंग कि आने वाले क्वार्टर में, क्योंकि ये नाभा वाला जो डील हुआ है इनका फर्स्ट क्वार्टर में ही हुआ है, तो ये जो कंप्लीट हुआ है, तो ये जो अब इनका ये जो क्वार्टर अभी खत्म होने वाला है, इधर से इनकी अच्छी ग्रोथ आपको दिखेगी, ठीक है? अब की पॉइंट्स और क्या क्या है, जो इनका रेवेन्यू और ग्रोथ का टारगेट है 30 एंड 40% का, वॉल्यूम ग्रोथ का 40% एंड रेवेन्यू का 30%, ये लोग अपना ट्रैक में है। 5,000 टन वाला मैंने बता दिया। जल जीवन मिशन बहुत बड़ा ग्रोथ ड्राइवर होगा इनके लिए, क्योंकि जल जीवन मिशन जैसे जैसे होगा, प्लस अभी जो नए मिनिस्टर आए हैं एग्रीकल्चर के, वो भी इरीगेशन और इसके ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं, तो इनका ज़रूर यहाँ पे दे आर वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स इन द मार्केट ऑल्सो। क्वार्टरली एक्सपोर्ट जो था लास्ट क्वार्टर में 7%
तक पहुंच गया था, एक्सपोर्ट सेल 5,917 मेट्रिक टन की सेल हुई थी, ठीक है। और वो गैल्वनाइजेशन वाली चीज़, वैल्यूएशन में अपने देख ले तो स्टॉक पी 37 है, विच इज़ एट दिस जंक्चर जो कंपनी की ग्रोथ है उसके हिसाब से ठीक है, क्योंकि अपने हमने जो पास्ट 10 ईयर्स की वैल्यूएशन, ग्रोथ इन प्रॉफिट एंड ग्रोथ इन स्टॉक प्राइस को जब कंपेयर किया तो वहाँ से हम लोग को पता चला रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक है, पैग रेशियो इज 0.71, इट इज़ अ पॉजिटिव, इंटरप्राइज अच्छा मार्केट कैप इज 4,460 करोड़, डेट इज ओनली 20 करोड़ विच इज अगेन पॉजिटिव, 4,460 करोड़ के मार्केट कैप पे सेल्स है 2,051 करोड़ की, ठीक है। अब ये आगे आगे इन्होंने बढ़ानी है, राइट। बुक वैल्यू 45 रुपीज़ है, तो प्राइस टू बुक इनका कितना हो गया, प्राइस टू बुक इज 5.16, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है बट फाइन, कंपनी ग्रोथ करेगी तो चल जाएगा। सेल्स ग्रोथ 67%, इंट्रिंसिक वैल्यू 230, ठीक है। देन वी कम टू नेटवर्थ 774, तो देखो 4,460 करोड़ की कंपनी है और 774 का इनका नेटवर्थ है। तो मैंने आपको जो भी पॉइंट्स बताए हैं वो सारे पॉइंट्स को आप एक बार ध्यान से देख लो। वीडियो मैं ये प्रेजेंटेशन अपलोड कर दूंगा इन द वेबसाइट, और मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके वहाँ से डाउनलोड कर लेना। कोई क्वेरीज हो तो मेरे को कमेंट करके बताना, नहीं तो मेरे को आप ट्विटर पे भी मेरे को मैसेज कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो या मेरे को मेल भी लिख सकते हो।